सीएम योगी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये लोग राज्यसभा के सभापति को नोटिस देते हैं। ये लोग सच बोलने वाले को महाभियोग की धौंस देकर पहले उनका मुंह बंद करने की कोशिश करते हैं और फिर संविधान बचाने की दुहाई देंगे। ये इनका दोहरा चरित्र है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज को लेकर सीएम योगी ने कहा कि राज्यसभा में कांग्रेस ने माननीय जज के खिलाफ महाभियोग का नोटिस दिया है। संविधान की पुस्तक साथ लेकर चलते हैं, लेकिन इन्हें शर्म नहीं है, ये संविधान का गला घोंटने वाले लोग। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी योगी के बयान पर पलटवार किया है। देखिए रिपोर्ट। सीएम योगी ने शनिवार 14 दिसंबर को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव के खिलाफ महाभियोग नोटिस देने के लिए विपक्ष पर तीखा प्रहार किया। वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम 2024 को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कांग्रेस पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। सीएम योगी ने कहा कि एक तरफ से संविधान की बात करते हैं और दूसरी तरफ राज्यसभा में निष्पक्ष कार्यवाही के बाद भी सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाते हैं। दो दृश्य वर्तमान में चल रहे हैं। भारत के अंदर राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति महामहिम उपराष्ट्रपति हुआ करते हैं। महामहिम उपराष्ट्रपति जी के खिलाफ कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने एक नोटिस दी है। जो भी सच बोलेगा ये लोग महाभियोग का धौंस देकर के उसके मुंह को बंद करने का प्रयास करेंगे और फिर भी ये लोग संविधान की दुहाई देते हैं। इनके दोहरे चरित्र को देखो ना। सीएम योगी ने कहा कि संविधान का कांग्रेस कितना सम्मान करती है, ये इसी बात से साबित हो जाता है कि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव के खिलाफ महाभियोग नोटिस लेकर आते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक माननीय न्यायमूर्ति ने एक बात कही। उन्होंने कहा समान नागरिक संहिता तो होनी चाहिए और दुनिया के अंदर तो बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का सम्मान हर हाल में होती है। अगर दुनिया में होती है तो भारत में अगर बहुसंख्यक समाज के हितों की चर्चा कोई कर ले, उस सच्चाई को कोई बोलता है, कौन सा अपराध हो गया? आपने देखा होगा इन लोगों ने राज्यसभा में माननीय न्यायमूर्ति के खिलाफ भी महाभियोग की नोटिस दी है। ये है और ये अपने को लोकतांत्रिक कहते हैं। ये अपने को लोकतंत्रवादी कहते हैं। संविधान की पुस्तक साथ में लेकर के चलते हैं। तनिक भी शर्म नहीं है इन लोगों को। ये संविधान का गला घोंटने वाले लोग हैं। सीएम योगी यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग सच बोलने वालों के खिलाफ बोलते हैं और फिर संविधान की कॉपी जेब में रखकर संविधान के सम्मान का ढोंग करते हैं। दुनिया के अंदर बहुसंख्यक समाज जो कहता है व्यवस्था वैसे संचालित होती है और भारत तो कह रहा है कि साहब भारत के अंदर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का भेद समाप्त होना चाहिए, सब लोगों पर एक समान कानून लागू होना चाहिए। उल्टा हो रहा है। बहुसंख्यक समाज कह रहा है कि साहब बहुसंख्यक अल्पसंख्यक का भेद समाप्त होना चाहिए, लेकिन ये लोग धौंस देंगे क्योंकि पुरानी आदत है संविधान का गला घोंट करके देश की व्यवस्था को संचालित करने की। जबरन अपने दम पर ये लोग चलाना चाहते हैं। देश तमाशा देख रहा है। इन सबको एक्सपोज किए जाने की आवश्यकता है। जो भारत की विरासत को कोसते हैं, एक सच को दबाने का प्रयास करते हैं अपनी आवाज से, अपनी दबंगई से। वहीं विपक्ष का कहना है कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को अपने पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए, फिर चाहे विधान पालिका हो या न्यायपालिका। इनमें बैठे लोग संविधान की शपथ लेते हैं तो उनकी जिम्मेदारी भी बड़ी हो जाती है। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश की एक टिप्पणी का माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लिया गया है। इसलिए जब मुख्यमंत्री जी कहते हैं किसी के बयान का बचाव करते हैं, तो सवाल ये है कि जिस व्यक्ति ने संविधान की शपथ ली हो, चाहे वो फिर मुख्यमंत्री जी हों या जो व्यक्ति माननीय न्यायाधीश थे, उनकी जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है, पद की गरिमा होती है। एक आम व्यक्ति, उसकी भाषा कुछ भी हो सकती है, वो कुछ भी बोल सकता है, लेकिन संविधान की शपथ लेने के बाद
आप संविधान से बंधे होते हैं। अगर न्याय की कुर्सी पर बैठे लोग अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की बात करेंगे तो फिर न्याय कैसे होगा? इस देश की न्यायपालिका से इस देश के 140 करोड़ लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं और हाईकोर्ट के जस्टिस ने जिस तरीके की बात की है तो उन पर महाभियोग बनता है। वो इस्तीफा दे दें, आपकी पार्टी में शामिल हो जाए, फिर वो खूब करें राजनीति हिंदू मुसलमान की, खूब करें बहुसंख्यक अल्पसंख्यक की बात, लेकिन कुर्सी पर बैठकर बात करना संविधान के खिलाफ है। भारत में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर बल देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव के बयान का समर्थन किया, वहीं राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ के लिए भी अपनी आवाज बुलंद की। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी सीएम योगी ने करारा पलटवार किया। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।